महा कार्टून टीवी। खूनी आशिकी। कार्तिक कॉलेज के बाद रोजाना पास के बीच पर जाकर अपना समय बिताया करता था। गोवा में अकेले रहने की वजह से कार्तिक अपने रूम पर जाने के बजाय शांति से समुद्र किनारे पर बैठकर अपना काम किया करता था और सूरज ढलने के बाद ही वो वहां से जाया करता था। रोज की तरह आज भी कॉलेज का काम करते करते उसे देरी हो गई थी, जिसके बाद उसने वहां से जाने के बारे में सोचा। आज फिर देरी हो जाएगी। चलो अच्छा है, घर के अकेलेपन से समुद्र की ये बिना बोलती चुप्पी ही अच्छी है। घर में अकेले रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। चलो खाना भी बनाना है और लेट हुआ तो थकावट के मारे आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। ये सोचकर कार्तिक वहां से जाने लगा। अपना सामान संभालते हुए कार्तिक उठा और चलने लगा कि तभी उसे दूर से एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अपनी आंखों पर जोर डालते हुए जब कार्तिक ने कुछ देखना चाहा तो उसे एक परछाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर इतना अंधेरा है कि इसकी वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा है। क्या करूं? पास जाकर देखता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि लड़की किसी मुसीबत में हो। चला ही जाता हूं। बात को समझने के लिए कार्तिक आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसे अब कुछ थोड़ा बहुत साफ दिखाई देने लगा था। लड़की अब भी दूर थी, मगर ये समझ में जरूर आ रहा था कि वो किसी से फोन पर बात करते हुए गुस्सा कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये वैलेंटाइंस मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। मैं इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। नहीं आना था तो एटलीस्ट फोन करके इन्फॉर्म कर देते। अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो। फोन ही काट दिया। दूर से सुन रहे कार्तिक को अब बात थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही थी। वो लड़की के पास जाना तो चाहता था, लेकिन शर्म के मारे जाने से कतरा रहा था। वहां जाऊं कि नहीं, पता नहीं क्या सोचेगी। रहने देता हूँ। कार्तिक ऐसा सोचकर वहां से वापस जाने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे लड़की ने आवाज लगाई। सुनिए, मेरी मदद कर देंगे क्या आप? आवाज सुनकर कार्तिक रुक गया और पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ जाने लगा। पास जाकर उसने उस लड़की से बात की। क्या बात है? हाय, मेरा नाम करिश्मा है और मैं आज यहाँ मुंबई से आई हूँ। एक्चुअली मैं अपने फियांसे से मिलने आई हूँ, पर वो शायद किसी काम में बिजी है, इसीलिए मिलने नहीं आ पाएंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे यहाँ कहीं आसपास रूम दिलवा सकते हैं? हाँ, थोड़ी दूर जाके एक होटल है, आप वहाँ ठहर सकती हैं। ये सही रहेगा। करिश्मा और कार्तिक वहां से होटल की तरफ निकल गए। रास्ते में बातें करते करते दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चल गया। करिश्मा ने कार्तिक को बताया कि वो स्पेशली अपने फियांसे से मिलने यहाँ आई थी, लेकिन उसने वहाँ आने से मना कर दिया। ये सुनकर कार्तिक को करिश्मा के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, जिस पर उसने पूछा, वैसे आज वैलेंटाइंस है, कहीं इसीलिए तो आप यहाँ नहीं आई? हाँ, तैयारियां तो काफी की थी, पर सब खराब हो गया। देखिए, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। हाँ, पता नहीं, मम्मी पापा जो कह रहे हैं बस वही कर रही हूँ। बातें करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गए। अंदर जाने पर दोनों को पता चला कि वैलेंटाइंस डे होने की वजह से वहां एक भी रूम खाली नहीं है। ये जानकर करिश्मा को थोड़ा सा बुरा लगा। ये देखकर कार्तिक ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कार्तिक ने करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अपने गुस्से पर काबू करने को कहा और इसी संघर्ष के बीच
दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। चंद मिनटों में ही दोनों ने ये महसूस किया कि जो भी उनके बीच हुआ वो बिल्कुल गलत था। एक दूसरे की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, वापस बीच पर ही चली जाती हूँ। क्या पता मेरा फियांसे वहाँ आ जाए। इतनी रात को वहाँ जाना सही नहीं है। लगता है आप वहाँ की कहानियों से वाकिफ नहीं है। मुझे पता है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब आपके फियांसे वहाँ आ जाएंगे तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर करिश्मा ने हाँ कह दिया। फिर वो दोनों वापस बीच की तरफ निकल गए। हाँ जी, तो आपको यहाँ की कौन सी कहानी पता है? मुझे मेरे फियांसे ने इस बीच के बारे में बताया था और उन्होंने यहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में भी मुझे बताया था। उन्होंने बताया था कि इस बीच पर 10 साल पहले एक पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी। बाद में पता चला था कि खुद राघव ने ही अपने बीवी बच्चों को जहर देकर मार दिया था। कहते हैं राघव को शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। इसीलिए उसने ये सब किया था और तब से ये जगह हॉन्टेड हो गई। काफी कुछ पता है तुम्हें। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसने सही किया कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसने गलत किया था। पूरे परिवार को एक साथ मार देना कहाँ का इंसाफ है भला। क्या पता उसने जो किया वो सही किया हो। किसी को मारना कभी सही नहीं हो सकता। अब तुम ही बताओ, क्या उसने सही किया था? क्या हुआ? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास भी? मेरे हिसाब से जो उसने किया वो ठीक किया। अच्छा, तुम लड़के हो ना, इसीलिए उस राघव का सपोर्ट करोगे, है ना? मैं उसका सपोर्ट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं ही राघव हूँ। जो मुझे गलत ठहराता है उसे मैं यही मौत के घाट उतार देता हूँ। मेरी बीवी ने भी यही गलती की थी। अपने आशिक को छुपाने के लिए मेरी सोच को गलत ठहरा रही थी। बार बार पूछने पर भी उसने मुझे सच नहीं बताया, तो मैंने उसे इन्हीं हाथों से मार दिया। ओहो, आज बहुत काम हो गया और फिर से घर के लिए लेट हो गया। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।